we have electric potential beta electric potential at a point due to a group of charges beta electric potential at a point due to a group of charges बेटे आपके पास बेटे जैसे लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने सिंगल पॉइंट चार्ज से बेटे स्टार्ट किया था. वी आर नॉट एट ऑल प्रेजेंट कंसर्न्ड अबाउट द सिंगल पॉइंट चार्ज. इमेजिन ये आपके पास एक बेटे ग्रुप ऑफ चार्जेस आपको दे रखे हैं एंड फर्दर मोर सपोज कि ये वाला आपने जो है अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट P मान लिया है और P ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है आपका बेटा ये इसके राउंड अबाउट ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हो, लेट अस इमेजिन दिस इज द चार्ज Q1 at a distance R1 from this charge and let us imagine that this is the charge Q2 at a distance R2 from this observation point. P is your beta observation point बेटे. इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हो due to all these point charges. Let it be Q3 beta and so many charges are there and let it be the nth charge Qn having a distance R1 beta. बेटे जब भी हम बात करते हैं अपने पॉइंट चार्जेस के रिगार्डिंग, पहले हम बेटे फर्स्ट चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे और आपको याद होगा आपने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 अपॉन R1. आपने कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लास्ट टाइम कंप्लीट कर लिया था. सेकंड चार्ज की वजह से पोटेंशियल जो होगा इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा एंड इट इज योर Q2 अपॉन R2 हो जाएगा. ऐसे करते करते बेटे आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं. आप ये जो सारे चार्जेस हैं बेटा इन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब निकालोगे तो बिकॉज बेटे आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी, हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी. और स्केलर क्वांटिटीज को हम एज सच ऐड कर जाया करते हैं जस्ट लाइक द नंबर्स. वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने में हमें वेक्टर अलजेब्रा वेक्टर लॉस की जरूरत पड़ती है. तो यहाँ पे ये सारी स्केलर पोटेंशियल्स हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं. आपका जो नेट पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे ड्यू टू ऑल द चार्जेस इट विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन Vn हो जाएगा बेटा. और अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 सेकेंड पॉइंट चार्ज की वजह से एंड सो ऑन बेटा इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn ये nth चार्ज की वजह से. इनको आप बेटे एक समेशन फॉर्म में भी रिजल्ट को लिख सकते हो दैट नेट पोटेंशियल जो है दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये टर्म आपकी कॉमन है सब में. समेशन I वेरिंग फ्रॉम 1 to n Qi अपॉन Ri बेटा. तो दिस विल बी योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस or a group of charges which are present in the nearby region to this particular setup. मैं बेटे ब्रीफली एक बार सारा कंसेप्ट फिर से बोल देता हूँ. P हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है. हम इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे जितने भी इसके आसपास चार्जेस हैं इनकी वजह से नेट पोटेंशियल निकालना चाहते हैं. तो Q1 चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 और ये Q2 है इसकी वजह से इट विल बी Q2 बाई R2. nth चार्ज की वजह से इट विल बी Qn बाई Rn. इनको सिंपली ऐड कर दिया बेटा और आप इन देखो सब टर्म्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कॉमन है. इसको हमने अलग से लिख के बाकी सारी चीज को बेटे समेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू हैव द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेटेड. अब बेटे
इसके बाद एक बड़ा छोटा सा बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको पूछा जाता है. कंसेप्ट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है और आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की टर्म्स में कैसे वर्कआउट कर सकते हैं बेटा. सो लेट मी राइट बेटा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट बेटा. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल E एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये बेटे क्या चीजें हैं, आइए इनको वर्कआउट करके देखें. व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा. बेटे इमेजिन कर लीजिए आपके पास यहाँ पे कुछ पॉइंट चार्ज Q पड़ा है, O पॉइंट पे पड़ा है, और आप इस O पॉइंट पे जो चार्ज पड़ा है इसके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो Q है, लेट इट बी कैपिटल Q, और यहाँ पे आपके पास कोई पॉइंट P है और आपने P पॉइंट पे टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस कर रखा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को बच्चों रिपेल करेगा और ये आफ्टर दिस रिपल्शन इस तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. ध्यान दीजिएगा फिर से, ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव विल रिपेल पॉजिटिव, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं. तो ये फोर्स आ गया, ये आ जाएगा Q0 इंटू E, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखना चाहेंगे एज सच ये आपको मिल जाएगा Q0 इंटू E के बराबर. अब आप इस चार्ज को P से लेकर Q पॉइंट तक शिफ्ट करना चाहते हैं और ये P से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस है लेट इट बी बेटा dr, और O से लेकर आपके P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है लेट अस से दैट दिस इज इक्वल टू स्मॉल r बेटा. नाउ अब आप देखिए, आप अपने चार्ज को तो इस तरफ लेके आ रहे हो लेकिन फोर्स उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. इन नटशेल मैं अगर कहूं कि ये आपका बेटे पॉइंट P था, यहां लिख रहा हूं मैं, इन दोनों के बीच में एंगल आपका जो है 180 का बन रहा है. आपको अपने चार्ज को P पॉइंट से Q पॉइंट तक लेके आने के लिए वर्क करना पड़ेगा dW, और वर्क डन आप जानते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस कवर्ड, इसके डॉट प्रोडक्ट के बराबर आपका वर्क डन जो है ये हुआ करता है. नाउ व्हाट वी कैन फर्दर डू, आपका जो dW है बेटा, dW जो होगा आपका इट विल बी इक्वल टू F को मैंने लिखा Q0 इंटू E वेक्टर डॉट dr वेक्टर. यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और dr ये एंटी पैरेलल हैं दोनों आपस में, और अगर एंटी पैरेलल होंगे dW विल बी इक्वल टू Q0 E dr cos 180 हो जाएगा, और बच्चों cos 180 आपको -1 देगा. dW माइनस Q0 इंटू E इंटू dr के बराबर आ जाएगा बेटा. और आप अपना Q0 जो है इसको इस लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करिए, dW डिवाइडेड बाय Q0, दिस इज माइनस E dr हो जाएगा. dW अपॉन Q0 कल आपने वर्कआउट किया था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ करता है. बिकॉज ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, it will be the small potential also. So this is minus E into dr, और बेटे E आपके पास बन गया फिर देन माइनस dV अपॉन dr. और बेटे ये जो टर्म आप देख रहे हो dV अपॉन dr, दिस इज कॉल्ड बेटे पोटेंशियल ग्रेडियंट. दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट. सो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है दिस इज इक्वल टू बेटे नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट. सो ये चीज आपको बेटे प्रूव करनी थी. मैं रिपीट करूंगा ब्रीफली एक बार फिर से. सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज Q0 एट पॉइंट P,
दोनों लाइक चार्जेस हैं, फोर्स इस तरफ लग गया इसके ऊपर, और आपने इसको बाई ए डिस्टेंस डी आर इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाना है। 180 डिग्री का दोनों के बीच में एंगल रहेगा ई और डी आर के बीच में। तो आप जब वर्क डन कैलकुलेट करोगे, एफ डॉट डी आर कैलकुलेट करोगे, एफ इज योर क्यू नॉट इनटू ई, यू विल जस्ट सॉल्व फॉर दिस कॉस 180 की वैल्यू पुट करने के बाद माइनस क्यू नॉट ई डी आर, और डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट आपको डी वी दे देगा, और वी विल कैलकुलेट इट एज सच बेटा। सो ये एक्सप्रेशन बेटे मैं कह रहा था, ये 3 नंबर में बहुत बार सीबीएसई में पूछा गया है। सो यू आर टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद दिस एक्सप्रेशन। मैं फिर से बोलूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट बेटा। सो मे आई होप कि सारे बच्चों को बेटे क्लियर है। आदित्य शर्मा बेटा, यू आर अनम्यूटेड आदित्य। यस सर। बेटे क्लियर है सारा? यस सर। चलें बेटे आगे फिर। यस सर चलो। इसके बाद बेटे मेरे पास कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेट अस हैव दैट आइडिया आल्सो बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी तो हमने देखो सिंगल चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकाला है, या ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से निकाला है। हमने डाइपोल क्वाड्रुपोल की बात नहीं की है। सो लेट अस हैव बेटा इलेक्ट्रिक potential at a point due to an electric dipole। आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है, आपने उसकी वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये इमेजिन कर लीजिए आपके पास डाइपोल अरेंजमेंट है, ये दोनों चार्जेस हैं डाइपोल का, माइनस चार्ज इधर हो गया, प्लस चार्ज इधर हो गया। लेट इट बी द सेंटर ऑफ योर डाइपोल। और बच्चों इमेजिन कर लीजिए ये पॉइंट पी जो है आपका, यहाँ पे ले लीजिए, दिस इज योर ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और ये आर वेक्टर इसका जो है पोजीशन वेक्टर है, या आर इसका डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द डाइपोल से। और आप जानते हैं डाइपोल की लेंथ बेटे 2L आप लिया करते हो, तो L उधर और L उधर, वो पॉइंट से L प्लस L विल बी 2L। आप इसको ऐसे मैनेज कर सकते हो। आपने माइनस क्यू पॉइंट को जब P से ज्वाइन किया तो यू कैन सी दिस डिस्टेंस बेटा, ये डिस्टेंस को मैं R1 कह देता हूँ। लेट मी नॉट राइट इट एज वेक्टर, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ R एंड R1। तो ये आपके पास R1 डिस्टेंस आ गया। इसको अगर आप देखोगे ये वाले डिस्टेंस को, जो ये आपका प्लस क्यू पॉइंट पे आ रहा है, इसको आप बेटे बोल दीजिए R2। बड़े ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से। P आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। आप इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर जब नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालोगे तो वी विल से दैट V1 इसको बोल देते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल बन जाएगा 1/4πε0 माइनस क्यू, चार्ज देखिए माइनस क्यू है, डिवाइडेड बाई R1 आ जाएगा बेटा। और इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा, लेट मी कॉल दिस एज V2। दिस इज 1/4πε0 Q अपॉन R2 बेटा। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है दिस इज स्केलर क्वांटिटी एंड दीज आर जस्ट एडेड लाइक नंबर्स बेटा। सो V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2, डायरेक्टली वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इट विल बी इक्वल टू 1/4πε0 माइनस Q अपॉन R1 प्लस 1/4πε0 एंड Q बाई R2 बेटा। ये चीज आपके पास आ जाती है। अब देखो जो टर्म्स आपकी कॉमन ली जा सकती हैं, इनको कॉमन निकाल लीजिए, और कॉमन निकालने के बाद लेट अस कंसंट्रेट अपॉन द फर्दर एनालिटिकल ट्रीटमेंट पार्ट। V ये 1/4πε0 दोनों में है, यू कैन टेक इट एज कॉमन, एंड ये टर्म आपका नेगेटिव है, इट विल बी Q अपॉन R2। मैंने पॉजिटिव वाला पहले लिखा, माइनस Q अपॉन R1 मैंने बेटा बाद में लिख दिया।
अभी देखो R1 और R2 कैलकुलेट करने के लिए हम एक छोटा सा बेटा एक्सटेंशन इस लाइन को दे सकते हैं। मैंने एक्सटेंड कर दिया इस लाइन को, देखिए सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया दिस वे, और ये राइट एंगल बन गया। लेट मी कॉल दिस एंगल थीटा बेटा। अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास बन गया है। ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दिस इज इक्वल टू, अगर ये एंगल थीटा है तो कॉस ऑफ एंगल थीटा हो जाएगा। सो ओ एन आपके पास बन गया बेटा एल कॉस थीटा। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये एल कॉस थीटा बन गया बेटा आपके पास। बिल्कुल इसी तरीके से वी ड्रॉप द परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन आल्सो, ये भी आ जाएगा। ये जो डिस्टेंस होगा ये वाला एम पॉइंट आप इसको बोल दो, ये इट विल आल्सो बी एल कॉस थीटा। अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूंगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, दोनों बराबर ही होंगे। सो आप डायग्राम से देखकर इसको वैल्यू को जान सकते हो कि आपका जो R1 है ये R1 था, दिस इज R अप टू दिस पॉइंट प्लस L cos थीटा, दिस इज R प्लस L cos थीटा, और R2 जो है दिस इज योर R2 बेटे, और ये R2 कितना बन गया पूरा, दिस वन R माइनस L cos थीटा बेटा। सो इट विल बी इक्वल टू R माइनस L cos थीटा। ये दोनों वैल्यूज वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इट ओवर हियर, और हमारा v जो होगा इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड q अपॉन R2 इज R माइनस L cos थीटा बेटा। और आपका जो R1 था, लेट मी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, वी विल बी हैविंग दैट योर R1 here was your minus q charge, R1 आपका ये पड़ा है ये, so it will be equal to minus q upon R plus L cos of angle theta बेटे। q को आप एडजस्ट कर सकते हो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट से, so v will be equal to q upon 4 pi epsilon naught, and here we have 1 by R minus L cos theta माइनस 1/r प्लस एल कॉस थीटा। तो अब इसको बेटे दो स्टेप्स सॉल्व करने की जरूरत है, कुछ ज्यादा काम नहीं बचा। लेट मी सॉल्व दैट आल्सो बेटे। जब मैं एलसीएम लूंगा यहाँ पे तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म बन रही है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन द डिनोमिनेटर इट विल बी a स्क्वायर माइनस यूर बी स्क्वायर, ये बन गया जी। एंड इन द अपर पार्ट दिस इज R प्लस L यूर कॉस ऑफ एंगल थीटा, माइनस साइन एज सच है R, और माइनस माइनस इट विल बी प्लस L cos थीटा बेटे। लेट मी rearrange the terms as such, R प्लस L cos थीटा बेटे। तो R आपका कैंसल आउट हो गया डियर चिल्ड्रन, आपके पास बच गया पोटेंशियल बन गया जी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 2L cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बेटे, दिस इज देयर। अब यहाँ पे बेटे ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाता है नेट वैल्यू इसकी, जब आपने कैलकुलेशन कंप्लीट किया। अब आप इसको बेटे एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के केसेस में स्पेशल केस बना के जरूर कर सकते हो। आइए देखें बेटे, डायग्राम को मैं रब कर रहा हूं। अगर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट P एक्सियल लाइन पे डिपेंड करेगा, सॉरी लाई करेगा, P अगर आपका जो है इट इज ऑन द एक्सियल लाइन, तो क्या होगा बेटे, आपका ये जो थीटा बन रहा था इट विल बी ऑन द लाइन, थीटा 0 हो जाएगा, थीटा विल बी 0 डिग्री। इसमें पुट कर दीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड इट इज बेटे 2L cos 0 बेटे आपको 1 दे देगा डियर चिल्ड्रन, तो 1 को मैं नहीं लिखता हूं, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर अगेन इट विल बी देयर। और अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वंस अगेन, ये वाला जो आपका पार्ट था, लेट मी एडजस्ट दिस बोर्ड, दिस इज देयर।
Q इंटू 2L आपको दे देगा P बेटा. So V will be equal to Q into 2L is nothing but P divided by 4 pi epsilon naught R square minus L square. ये चीज आपके पास बन गई. और अगर कहीं आपका डाइपोल शॉर्ट साइज का हो, आप L को R के स्क्वायर के कंपैरेटिवली निगलेक्ट कर सकते हो और आप लिख सकते हो कि शॉर्ट डाइपोल के केस में जो V है that will be P by 4 pi epsilon naught and R का स्क्वायर. ये आपका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा. देन बेटा इसके बाद बेटे मेरे पास बात आ जाती है इक्वेटोरियल पॉइंट की. इमेजिन कर लीजिए आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करता है, तो उसमें आपका थीटा 90 डिग्री हो जाएगा बेटे. सेकंड केस है जब P जो है ये इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करता है, थीटा विल बी 90, cos 90 विल बिकम 0 और आपका पोटेंशियल वैसे ही खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा. अदरवाइज अगर हम सोचें तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस बराबर के डिस्टेंसेस पे होंगे और आपका नेट पोटेंशियल बेटा 0 हो जाएगा. सो डियर चिल्ड्रन, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, रोहन भारद्वाज यू आर अनम्यूटेड बेटा. रोहन भारद्वाज, रोहन भारद्वाज. यस सर. हाँ जी बेटे, सारा क्लियर है या कोई डाउट वाली बात तो नहीं? बताइए मुझे. क्लियर है. हाँ जी पुत्र, क्लियर. क्लियर है बेटे. चलें आगे फिर. बाकी स्टूडेंट्स हाँ भी जी. देखो कोई किसी बच्चे को कोई डाउट ना रह जाए. ऑल ऑफ यू, आदित्य, रोहन, सिया, गुंजोत. लेट मी सी वंस अगेन द लिस्ट बेटा. सिया, वंशिका, भूमिका, लक्ष्य, मानविया एंड सुप्रिया. सारे बच्चों को बेटे क्लियर है तो मैं आगे चलूं. क्षितिज, ओके बेटा. चलिए फिर देन इसके बाद बेटे हमारे पास कंसेप्ट है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस का. लेट अस डिस्कस इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस. क्या होती हैं ये और आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस को बेटे. लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस कंसेप्ट बेटा. सो वी हैव द कंसेप्ट ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बेटा. बेटे जैसे थोड़ा सा हमें नाम से अंदाजा हो जाता है, इक्वी पोटेंशियल वर्ड मींस कि ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा. सो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बेटे जो हैं, दीज आर द सरफेसेस एट विच इलेक्ट्रिक potential is same or equal everywhere. Equal everywhere. आप कोई भी पॉइंट इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे कंसिडर कर लो, वहां पे पोटेंशियल बेटा सेम रहेगा. और अगर पोटेंशियल सेम रहेगा, हम बेटे इन इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस को अलग अलग सिचुएशन में प्लॉट भी कर सकते हैं. अगर आपके पास मान लीजिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसे शो कर सकते हो. दिस इज योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा. इक्वी डिस्टेंट एंड पैरेलल लाइंस इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट कर रही हैं दिस वे. और बेटे इस केस में आप एक बात और याद रखिए बेटे, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस जो होती हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल होती हैं हमेशा. मैं आगे जाके प्रूव भी करूंगा क्यों नॉर्मल होती हैं. तो ये बेटे आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन गया. ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस नंबर से 1 है. इसके बाद आप यहाँ पे एक और सरफेस ड्रॉ कर लीजिए. दिस इज योर सेकंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस दिस वे बेटा. और इसके बाद यहाँ पे एक और आपने इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया एंड लेट इट बी जस्ट लाइक दिस थर्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बेटा.
आई मीन टू से दैट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ओरिएंटेड है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके परपेंडिकुलर होगी, और ये जो सरफेस है बेटे ये वाली, इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। क्यों? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से लेकर नेगेटिव चार्ज की तरफ बेटे जो है ओरिएंटेड होती हैं। अब ये वाला जो परपेंडिकुलर सरफेस है, दोनों चार्जेस आप ले लीजिए, दोनों चार्जेस से बराबर के डिस्टेंस पे है, इसलिए इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जो है ये सेम रहेगा। आप ये पॉइंट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इन पॉइंट्स पे पोटेंशियल बदलेगा नहीं। और ऐसे ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन पे भी पोटेंशियल सेम होगा। हाँ, लेकिन जितना पोटेंशियल यहाँ पे है उतना यहाँ पे नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, यहाँ पे V1 नहीं होगा, इट विल बी V2। इसके हर एक पॉइंट पे V1 है, इसके हर एक पॉइंट पे V2 है, और V2 V1 के बराबर नहीं होगा, अलग होगा बेटा। देन बेटा इसके बाद मेरे पास सेकंड सिचुएशन आ जाती है कि जब मेरा बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना होकर आपको एक पॉइंट चार्ज दिया गया है, पॉइंट चार्ज आपको दिया गया है, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? लेट अस बेटे कंसंट्रेट अपॉन दिस कंसेप्ट आल्सो। ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं दीज आर रेडिएटेड आउटवर्ड इन दिस वे बेटे। ये मैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बेटे ड्रॉ कर रहा हूं। पहले ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करने के बाद इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को आप नॉर्मल इनके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए सरफेसेस। ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस 1 आ गया, और ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 2 आ गया, और ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 3 आ गया बेटा। ये सरफेस नंबर 1, ये 2, ये 3 कह लो। ये सरफेस 1 के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, चाहे ये पॉइंट ले लो P, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R ले लो, इनके ऊपर पोटेंशियल सेम रहेगा। लेकिन अगर ऐसे ही आप यहाँ पे पॉइंट्स लोगे दूसरी सरफेस पे, वहां पे पोटेंशियल होगा, आपस में बराबर होगा, लेकिन इन पोटेंशियल्स के बराबर नहीं होगा बेटा। So this is the way to draw equipotential surfaces for the single point charge. Let me begin with the new case. जब आपके पास बेटा एक पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस आपको दिए गए हैं, आपको एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, या एक नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव चार्ज अगर दे दिया जाए, तो कैसे आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा? लेट अस कंसंट्रेट अपॉन बेटा थर्ड केस, when we have two equal like charges बेटे, equal like charges आपको दिए गए हैं। Imagine this is positive charge and here again we have positive charge, और बेटा electric lines of force positive will repel positive, this is well known to you। ये एक लाइन फोर्स का इधर गया, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इन दिस मैनर, ये रिपेल करेगा, इट विल आल्सो रिपेल, इट विल बी रिपेल्ड, इट विल आल्सो बी रिपेल्ड इन दिस मैनर। तो अब आप क्या करिए, यहां से एक और भी ड्रॉ कर सकते हो, इट विल बी जस्ट लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी इन दिस मैनर, इट विल आल्सो बी इन दिस मैनर। तो अब आप बेटे इनको नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए इन सारे चार्जेस के लिए। ये आपका नॉर्मल आ गया, ये देखो बेटा ये लग रहा है 90 का एंगल, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये लगना चाहिए देखने में। ऐसे ही यहाँ पे आपने ये सरफेस ड्रॉ कर लिया, ये सरफेस हर एक लाइन को नॉर्मल लगना चाहिए, एंगल 90 का लगना चाहिए। देन इट विल बी जस्ट लाइक दिस बेटा, और आप यहाँ पे इसमें अमेंडमेंट कर सकते हो दिस वे। ये आपके पास जो आपका बेटा दोनों लाइक चार्जेस के लिए ये वाली इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। और बेटे लास्ट केस मेरे पास है, जब मुझे एक डाइपोल दे दिया जाता है, तो डाइपोल के केस में आपका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का जो ड्रॉ करने पे कैसा जो है लेआउट होगा, लेट अस फोकस अपॉन दिस बेटा। फोर्थ केस है,
इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके लिए आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो? आपको एक पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, एक आपको नेगेटिव चार्ज दिया गया है, बराबर के चार्जेस हैं। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ओरिएंटेड होती हैं, डायरेक्टेड होती हैं। दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रनिंग फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स द नेगेटिव। और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं, इनको आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते चले जाइए दिस वे बेटा। दिस इज द नॉर्मल एट एवरी स्टेप। और ये थोड़ा यहाँ पे 90 लग नहीं रहा है, इसको आप इस तरीके से मोल्ड कर लीजिए, फोल्ड कर लीजिए। एंड देन बेटा आपका ऐसे ही जो ये लोअर नेगेटिव चार्ज था, इस पे हर एक पॉइंट पे ये लग जाना चाहिए कि 90 डिग्री की एंगल पे जो सरफेसेस जो हैं ये लगनी चाहिए बेटा। सो ये इन द इंटरमीडिएट आपका ये इंटरेक्शन नहीं होगा, ये और ये these are the equipotential surfaces for बेटे your electric dipole. अब बेटे before we finish with our concept, मैं 1 मिनट आपका बेटे और लेना चाहूंगा। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। लेट मी बेटे रिकैप्चुलेट दीज ऑल प्रॉपर्टीज बेटे। प्रॉपर्टीज क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की बेटा? पहला प्रॉपर्टी है बेटा, नो वर्क इज डन इन ऑर्डर टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट। नो वर्क इज डन to move a charge from one point to another point on the equipotential surface बेटे। ऐसा क्यों है बेटे? आपने कल किया था WAB by Q नॉट, दिस इज इक्वल टू VB माइनस BA। अगर आपका सरफेस इक्विपोटेंशियल है तो इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर होगा। BA विल बी इक्वल टू VB और ये जो डिफरेंस है इट विल बी जीरो। और अगर ये जीरो है तो आपका जो WAB अपॉन Q नॉट अगर जीरो है, देन बेटे ऑब्वियसली वर्क डन इन ऑर्डर टू शिफ्ट द चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू द पॉइंट B इट विल बी जीरो बेटा। एक और मेरे पास बेटी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एलिमेंट। 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा आपका मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एलिमेंट बेटे, सेकंड प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एलिमेंट से DL। कल बेटे हमने डिस्कस किया था E वेक्टर डॉट DL वेक्टर, this is बेटे further equal to your WAB divided by Q नॉट, कुछ ऐसा आपने डिराइव किया था। अब देखिए वर्क डन तो आपका है ही नहीं है, वर्क डन आपने प्रूव कर दिया जीरो है। इट विल मीन दैट E वेक्टर डॉट DL वेक्टर भी जीरो होगा या EDL cos थीटा जीरो होगा। अब आपका E भी जीरो नहीं है, DL डिस्टेंस भी मूव्ड जीरो नहीं है। इट विल मीन दैट कॉस ऑफ एंगल थीटा जीरो होना चाहिए और थीटा आपका 90 हो जाना चाहिए। सो थीटा क्या था? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इस लीनियर एलिमेंट के बीच में एंगल को आपने बोला था थीटा बेटे। तीसरी प्रॉपर्टी है बेटा, आपने किया था E is equal to your minus dV by dr. dr will be equal to minus dV upon E. dr is inversely dependent upon E. आप इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को देखो, इनके बीच में सेपरेशन को DR बोलते हैं। जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज होंगी, अगर पास पास होंगी, तो आपका बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट विल बी स्ट्रॉन्ग एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे मैं इसको रीराइट कर देता हूं। आपका जो है E इट इज इनवर्सली डिपेंडेंट अपॉन DR। तो अगर लाइंस क्लोजली स्पेस्ड हैं दैट विल इंडिकेट स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वाइस वर्सा बेटा। चौथी और लास्ट प्रॉपर्टी है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटा दो वैल्यूज हो जाएंगी पोटेंशियल की, विच इज नेवर पॉसिबल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड बेटा। सो डियर चिल्ड्रन, अगर आप लोगों को किसी को भी कोई पॉइंट बेटा है आपका पूछने वाला तो आप मुझे बता सकते हो बेटा। अदरवाइज बेटे वी आई थिंक शुड बी फिनिशिंग, आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है बेटा। सो मे आई लीव नाउ बेटा? यस बेटे, आपको अनम्यूट किया है मैंने सारे स्टूडेंट्स को बेटा।
Yes बेटे, dear children. गुंजोत, क्षितिज, लक्ष्य, लक्ष्य अनम्यूटेड हो आप बेटे. यस सर, क्लियर है. Okay बेटे, thank you all बेटा. We will be seeing you, meeting you tomorrow. Thank you all.